हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा एनालिटिक्स के बारे में। ओके, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है डेटा एनालिटिक्स और कैसे काम करता है और इसकी स्टेप्स क्या है और इसका यूज़ कैसा होता है। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सी डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉ डेटा को कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करके यूज़फुल इंसाइट्स और डिसीजंस हम निकालते हैं। ओके, सो सिंपल शब्द में बोलूँ तो मतलब हम बड़े बड़े डेटा सेट्स में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ढूंढते हैं और उन इंसाइट्स का यूज़ करके बेटर डिसीजंस हम लेते हैं आखिरी में। ओके, जो मेन आउटपुट होता है। ओके, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन स्टोर आपने ओपन किया है। ओके, तो उसका हम सेल्स देखते हैं। सबसे पहले उसका सेल्स का डेटा देखेंगे कि लाइक एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिक रहा है या फिर कौन से मंथ में हमारी सेल एकदम ऊपर चली गई है। ओके, सो ये सब डेटा एनालिटिक्स में ही इंक्लूड होता है और उससे ये पॉसिबल होता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के मेन स्टेप्स। ओके, पहला क्या है? डेटा कलेक्शन, डेटा को इकट्ठा करना। ओके, सो सबसे पहले हम डेटा क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और उसके कई सारे माध्यम हो सकते हैं कि लाइक ये डेटा कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि एक्सेल शीट्स हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, एपीआईज या सेंसर से। ओके, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई ऑनलाइन स्टोर का सेल्स का डेटा, कस्टमर ने किस किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया है ज़्यादा बार उसका डेटा, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक। ओके, उसके बाद है डेटा एनालिसिस और उसके बाद है सेकंड स्टेप डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि कचरा टाइप आउटपुट डेटा हो जो होता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए रॉ डेटा को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। पहले हम क्या करेंगे? डेटा को क्लीन करेंगे और उसको डेटा को क्लीन करना पड़ता है हमें। ओके, सो मिसिंग वैल्यूज़ को फिल या रिमूव हम करते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हमें डिलीट करना पड़ता है इनमें से। ओके, और डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें लाना पड़ता है। ओके, उसके बाद वो किसी काम का बन जाता है। ओके, उसके बाद है डेटा एनालिसिस, तीसरी स्टेप है हमारी। अब हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है जो बचा हुआ उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स से उसको शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड और वेरिएंस। और पाइथन में बात करी जाए तो पांडास या नम पी वाई लाइब्रेरी का हम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सेल में फॉर्मूलाइज। ओके, सो इस स्टेप में हम पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढते हैं उस डेटा का। ओके, उसके बाद ये डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, ये चौथी स्टेप है हमारी। ओके, सो एनालिसिस के बाद रिजल्ट को विजुअलाइज करना पड़ता है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम क्या करेंगे फिर? चार्ट्स और ग्राफ्स इसमें हम बना सकते हैं। ओके, जिससे इंसाइट्स क्लियरली समझ में आए। और इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? टैब लीव पावर बीआई का, या फिर पाइथन में मैट प्लॉट लिब और सी बॉन्ड लाइब्रेरीज। ओके, इसका ये सब टूल्स होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के। ओके, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, इंसाइट्स एंड एक्सट्रैक्शन। ओके, ये बेसिकली स्टेप 5 है। ओके, तो इसमें फाइनली हम डेटा से इंसाइट्स निकालते हैं जो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम आउटपुट मतलब आखिरी जो हमारा डिसीजन है वो लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है या फिर कस्टमर रिटेंशन कैसे इंप्रूव करें। मतलब कि ऑनलाइन स्टोर अगर आपका है और आप बहुत सारे 10 प्रोडक्ट ले रहे हो और आपके कुल मिला के 3 ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और कुछ 2-3 ऐसे प्रोडक्ट है वो बिक ही नहीं रहे, उनकी सेल हो ही नहीं रही, 0% ग्रोथ है उसमें। तो आप क्या करेंगे? डेटा एनालिटिक्स की मदद से उन 2 प्रोडक्ट को आप माइनस करोगे। मतलब सेल एंडिंग के बाद जो जब फिर से आप प्रोडक्ट मंगवाओगे ओके सेल करने के लिए, तो उन 2 प्रोडक्ट को आप
कम कर सकते हो और जो ज़्यादा बिक रहे हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो इसका यूज़ यही होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के 4 मेन टाइप्स होते हैं। ओके, डेटा एनालिटिक्स के 4 सबसे मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ओके, मतलब कि ये बताता है बेसिकली कि क्या हुआ है पास्ट में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए लास्ट मंथ के सेल्स के रिपोर्ट। ओके, उसके बाद स्टेप डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ओके, ये टाइप से दूसरा टाइप क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ओके, सो बेसिकली डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में ये बताता है कि क्यों हुआ ये, जो सेल्स हुई है उसमें इस तरह की सेल्स क्यों है। लाइक ये प्रोडक्ट सबसे हाई ग्रोथ में क्यों गया, ये प्रोडक्ट इतना नीचे कैसे गया, इसकी वैल्यू, इसकी सेल्स। ओके, तो ये क्यों हुआ, ये इसका हम एक्चुअल में रीज़न देखते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए मान लीजिए हॉलीडे सीज़न में सेल्स क्यों ज़्यादा हुआ, इसका रीज़न, एक्चुअल आंसर। ओके, उसके बाद है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ओके, तीसरी स्टेप। सो ये बेसिकली ये बताता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि पास्ट का अगर सेल्स रिपोर्ट देखी जाए अच्छे से तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना उतना मुश्किल नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगले महीने का सेल्स फॉरकास्ट हमें ढूंढना पड़ता है। ओके, उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब क्या है, ये बताता है कि क्या एक्शन हमें अभी लेना चाहिए। ओके, पिछले डाटा देखते हुए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए स्टॉक कैसे मैनेज करें या फिर कौन से प्रोडक्ट का प्राइस एडजस्ट हम कर सकें। मतलब किसी प्रोडक्ट की सेल्स 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा बढ़ रही है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हम अप करें या डाउन करें या न्यूट्रल रखें। ओके, इस तरह का। ओके, अभी हम देखेंगे पॉपुलर टूल्स इन डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो डेटा एनालिटिक्स में कुछ ऐसे पॉपुलर टूल्स भी यूज़ होते हैं जिनका यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं। ओके, जो डेटा एनालिटिक्स का वर्क करते हैं। ओके, सबसे पहले एक्सेल, गूगल शीट, मतलब कि इसका यूज़ किस लिए होता है, लाइक सिंपल एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद है एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब कि डेटा को क्वेरी करने के लिए। और उसके बाद है पाइथन, पांडास, नमपाई। ओके, मतलब पांडास, नम पी वाई, मैट प्लॉट, लीब और सीबॉन। ओके, उसके बाद है आर प्रोग्रामिंग, मतलब क्या, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ आर प्रोग्रामिंग का होता है। ओके, उसके बाद है टैबल्यू, पावर बीआई, मतलब डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, ये टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में। ओके, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि लाइक एक ई कॉमर्स वेबसाइट का सेल्स डेटा एनालाइज हमें करना है, तो हम स्टेप्स क्या यूज़ करेंगे, पहले देखेंगे डिस्क्रिप्टिव वे में उसको। ओके, मतलब कि लास्ट 6 महीने में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। ओके, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम डायग्नोस्टिक। ओके, मतलब कि हॉलीडे सीज़न में सेल्स क्यों इंक्रीज़ हुआ और कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुए। ओके, उसके बाद हो गया प्रेडिक्टिव, मतलब किन किन वे में हम देख सकते हैं। ओके, यही आता है डेटा एनालिटिक्स में। ओके, प्रेडिक्टिव मतलब अगले मंथ में सेल कितना हो सकता है हमारा। ओके, और उसके बाद है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब स्टॉक कैसे मैनेज करें। ओके, सो बेसिकली ये सब स्टेप्स फॉलो करके हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं और जिस पर भी हम काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ ला सकते हैं डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके। ओके, तो दोस्तों आज हमने लाइक बेसिक समझा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इसके 5 मेन स्टेप्स भी देखे, टाइप्स और टूल्स भी देखे और एक दो तीन एग्जांपल भी देखे। ओके, अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फीड में आ सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।